नमस्कार दोस्तों। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुस्ल खाना धो धो कर साफ किया। फिर द्वार पर आकर मालकिन से बोला, माँ जी देख लीजिए सब साफ कर दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुमने 10 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर इतनी जल्दी पैसे मांगने लग गए। मुन्नू बोला, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता। देवी बोली, हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हें दे दूंगी। तब मुन्नू ने कहा, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हो। दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को भगवान ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है। भगवान जानता है हुजूर आप कितनी दिल की साफ हो। बड़े बड़े घर की औरतें मैंने देखी हैं, आपके तलवों की भी बराबरी नहीं कर सकती। देवी कहने लगी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन सी खूबसूरत हूँ, ये ले 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू बोला, भला सरकार 2 रुपए दे दीजिए। देवी बोली, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू बोला, जाता हूँ सरकार, अगर आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी कहने लगी, क्या पूछते हो, जल्दी पूछो, मुझे चूल्हा भी जलाना है। मुन्नू बोला, ठीक है सरकार, फिर कभी कहूँगा, अब तो मैं जाता हूँ। देवी बोली, नहीं नहीं तुम अपनी बात कहकर ही जाओ, अभी इतनी जल्दी भी नहीं है। मुन्नू बोला, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या? देवी कहने लगी, नहीं, यहाँ तो कोई हमारा नाते रिश्तेदार भी नहीं है। मुन्नू कहने लगा, तो फिर कोई दोस्त रहता होगा, सरकार को अक्सर मैं एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी बोली, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू बोला, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम पड़ते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी बोली, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते, हाँ कभी कभी पुस्तकालय चले जाते हैं। मुन्नू बोला, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा देना सरकार कि रात को उधर न जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने ही लगते हैं। इतने में बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया और बाल्टी उठाकर चलते बने। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था? देवी बोली, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए, बातचीत बड़े ढंग से करता है। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई न दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत करते हैं। श्याम किशोर जी बोले, कौन, मैं? देवी बोली, हाँ तुम, मुझसे तो पुस्तकालय का बहाना करके चले जाते हो। श्याम किशोर बोला, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता है, यही मुन्नू कहता होगा। देवी बोली, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टो मिलती रहती है। श्याम किशोर बोले, तुम मेरी टो मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आंखों का आशिक हूँ, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर न देखूं। अच्छा शारदा कहाँ है? देवी बोली, शारदा तो नीचे खेलने गई है। श्याम किशोर कहने लगे, उसे नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरने बगियां दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दबकर मर गए। देवी बोली, 3 लड़के, ये तो बड़ा गजब हुआ, किसकी मोटर थी? श्याम किशोर बोला, इसका अभी तक पता नहीं चला, मगर देखो तो तुम्हारा गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर बोली, चलो बातें न बनाओ। एक दिन फिर मुन्नू ने देवी से कहा, हुजूर के चेहरे जैसी आज तक कोई औरत मैंने नहीं देखी। देवी बोली, चल झूठे, इतनी खुशामद करना तुमने किससे सीखा?
मुन्नू बोला, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। आप एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, राजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। उनकी जूते की बड़ी दुकान है। अल्लाह ने जैसा धन दिया वैसा ही उनको दिल भी दिया है। आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। आज बातों ही बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा ही भगवान ने उनको दिल दिया है। देवी बोली, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है, वही तो नहीं है? मुन्नू बोला, हाँ हजूर वही है। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने उन्हें डांट दिया। खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की तो वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी बोली, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए। जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है, कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू बोला, कह दिया है हजूर, हुक्म हो तो चलूं, और कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की वेला हो गई, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी बोली, ठीक है, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू बोले, अल्लाह हजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूँ, हुजूर को देखकर भूख प्यास भी जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुँचे। मुन्नू की पिछली बात उसके कानों में पड़ गई थी। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर में पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी बोली, क्या जाने, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम किशोर बोले, ठीक क्यों नहीं, मैंने साफ साफ सुना था। देवी बोली, मुझे तो ख्याल नहीं होगी कोई बात, मैं कौन सी उसकी सारी बातें सुनती हूँ। श्याम किशोर बोले, तो क्या यह दीवार से बातें कर रहा था? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी बोली, खिड़की पर चिक तो पड़ी हुई है। श्याम किशोर बोले, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी बोली, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम किशोर बोले, हाँ, फायदा क्या, मुन्नू को अंदर भी मत आने दिया करो। देवी बोली, गुसल खाना साफ कौन करेगा? श्याम किशोर बोले, खैर आए, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देखाएं। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से ऊपर आ गई और उसके हाथों में एक खिलौना भी था। देवी बोली, तुम जाओ देखाओ, मैं न जाऊंगी। श्याम किशोर बोले, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली कि जो ये बातें कहें वह न मानूंगी? देवी बोली, जाने क्यों तुम्हें ऐसे ख्याल आते हैं, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे, रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी ही जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चल पड़ूंगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चल पड़े। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आन पहुंचा। इस पर राजा बैठा हुआ था और उसकी बगल में मुन्नू मेहतर था, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि राजा और मुन्नू में इतनी गहरी मित्रता कि राजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जा रहा है। राजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल हमारा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है।
नहीं तो राजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देरी हो रही है। तांगा तेज हो गया। राजा ने भी अपना तांगा तेज कर लिया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा न हो जाए। लहू की घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि बेकार ही आया। क्या जानता था ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। फिर राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ। किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर गुस्से से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो, खिड़की पर खड़ी हो होकर राजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी बोली, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतनी नीच समझते हो। श्याम किशोर बोले, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है, या अब भी कुछ शक है। देवी बोली, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी चारपाई पर लेट गए, पर उसका चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे। क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह नहीं जानते थे कि अपनी छवि दिखाने की सुंदरियों को बीमारी होती है। देवी जरूर बन-ठन कर खिड़की पर खड़ी होती होगी। मोहल्ले के सौदे उनको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटियों पर पड़ जाए। अब इनसे पिंड कैसे छुटाऊं। बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ने का निश्चय कर लिया। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय भी न था। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं। इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी आपकी मर्जी। श्याम किशोर बोले, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी बोली, मैं कौन सा उपाय बताऊं, और किस बात का उपाय बताऊं। मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती। 1-2 नहीं, 1,00,000-2 लाख सौदे हों तो भी क्या। कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ता है। श्याम किशोर बोले, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया। तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का उसे भय था। वह शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या से समझ बैठेगा। तीसरे दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। अब इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांध लाठी टेकता हुआ आया और आवाज लगाई। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आ जाऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ सरकार। किसी काम में जी नहीं लगता। बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। यह मकान तो बड़ा छोटा है। देवी बोली, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू बोला, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार।
देवी बोली, तुम ही तो तांगे पर राजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे, ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू बोला, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। राजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वे छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बैठा लिया। उसका साइस कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकालना चाहते थे। आप उसे सोहदा कहती है, मगर उसके जैसा भला आदमी मोहल्ले में न मिलेगा। 5 समय नमाज पढ़ता है, 30 रोजे रखता है, घर में बीबी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल की किसी पर बद निगाह डाले। देवी बोली, खैर होगा, तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू बोला, इसका माजरा न पूछिए हजूर, आपकी बुराई करते मैं किसी को नहीं देख सकता। अगर कोई आपकी बुराई करे तो मेरे बदन में आग लग जाती है हजूर। आपको हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी बोली, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ क्या? जानवर भी अपना पुराना ठान छोड़कर 2-4 दिन तक चारा नहीं खाता। ये पैसे लो, बाजार से कुछ लाकर खा लेना, भूखे होगे। मुन्नू बोला, हुजूर की दुआओं से खाने की तंगी नहीं है, आदमी का दिल देखा जाता है हजूर, पैसे की बात कौन करता है? आपका दिया तो खाते हैं। हजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाए। तो अब चलूंगा हजूर, बाबू साहब आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिरान पहुंचा। देवी बोली, अभी उनके आने में देर है। मुन्नू बोला, बिटिया के लिए राजा ने खिलौने भेजे हैं। बाबू श्याम किशोर के डर से देवी ने खिलौने लेने से मना कर दिया, मगर तब तक शारदा ऊपर आ गई और उसने खिलौने ले लिए। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौएं चढ़ी हुई थी, आते ही बोले, यह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा, क्या करने आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम किशोर बोले, तुमने आने दिया? मैंने मना नहीं किया था कि उसे अंदर मत आने देना। देवी बोली, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम किशोर बोले, तुमने आज भी न कहा होगा कि यहाँ मत आया करो। देवी बोली, मुझे तो इस बात का ख्याल ही न रहा कि अब वो यहाँ क्या करने आएगा। श्याम किशोर बोले, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह पर कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए ना? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बात कही थी, आज फिर तुम वैसी ही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है क्या? श्याम किशोर बोले, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी बोली, तो मना क्यों नहीं कर देते, मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम किशोर बोले, तुम मना क्यों नहीं करती? देवी बोली, क्यों, तुम्हें मना करने में शर्म आती है क्या? श्याम किशोर बोले, मेरा मना करना तो व्यर्थ है, मेरे मना करने पर तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो हानि ही क्या है, मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम किशोर बोले, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं होगी, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते ही श्याम किशोर नीचे चले गए। देवी मूर्ति की तरह खड़ी रही। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी थी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच और निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी उन्हें तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें अब कहाँ छिपा के रखूं। वह इसी सोच में डूबी थी। तब तक उनके पिताजी श्याम किशोर वहां पर आ गए। झपटकर शारदा के पास पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की तो घिंगी बंध गई।
मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से एक भी शब्द न निकाला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुम्हें किसने ये खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेंगे। तुमसे इतना ही पूछते हैं, इतने सुंदर तुमने खिलौने कहाँ से मिले? इस बार 2-4 बार दिलासा देने पर शारदा का कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। शारदा के मुंह से सब बात सुनकर श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौनों को वहीं छोड़कर धम धम करते हुए ऊपर गए। देवी के कंधों को अपने हाथों से झंझोड़कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो। देवी अभी तक सिसकियां ले रही थी। उसने श्याम किशोर की ओर भय आतुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात का निश्चय कर ही लिया है तो मैंने भी निश्चय कर लिया है। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती और न ही रहने योग्य हो। देवी ने आवाज को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो, या जलाकर क्यों नहीं मार देते? मेहतर से बात करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही दुत्कार देती। श्याम किशोर जी बोले, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब क्या बाकी रहा है? देवी बोली, क्यों नाहा की घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ न पाओगे। श्याम किशोर बोले, तो फिर मैं झूठ कहता हूँ? ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में खून नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिले हुए हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी सायत में आए थे। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों नहीं दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे इन खिलौनों को। यही खिलौने तोहफे हो गए क्या? बच्चे को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं? कहती रही मतले मतले, मगर मानी ही नहीं। मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम किशोर जी बोले, इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती है तो वे भी दिखा दो। देवी बोली, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 2-4 दिन ढूंढते ढूंढते लग जाएंगे। श्याम किशोर जी बोले, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए हों और तुम्हारे लिए कोई सौगात न लाए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तब भी विश्वास न करूंगा। देवी बोली, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने ऐसा ताना मारकर कह दिया कि मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी बोली, मारना है तो मार डालो। जो चीजें आई नहीं उन्हें मैं कहाँ से दिखा दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मुख होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला, न दिखाएगी उन चीजों को? देवी बोली, जो अरमान हो अपने पूरे कर लो। श्याम किशोर बोले, खून पी जाऊंगा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? देवी बोली, अगर दिल की प्यास बुझती है तो वो भी पी लो। श्याम किशोर जी बोले, फिर उस मेहतर से बातें करेगी? यदि अब कभी मुन्नू या उस सौदे को द्वार पर देखा तो उसका गला काट लूंगा। यह कहकर बाबू श्याम किशोर ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में काफी देर तक पड़ी रही। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए घर से बाहर निकल गई।
सोचने लगी, बाबूजी ने खिलौनों को देखकर कुछ नहीं कहा तो अब उसे किसकी चिंता, किसका भय। अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाने जाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली तो बीच में सड़क थी। सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लेकर दौड़ पड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना लेकर उसकी तरफ दौड़ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्गी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल भी बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनी को कौन टाल सकता है। मोटर बालिका को रोनती हुई निकल गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा। खिलौने रह गए मगर खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है, कौन अस्थायी, इसका फैसला अब कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ को अब कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी आपकी लड़की सड़क पर तो नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेहताशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। इस वज्रपात ने उसे और भी स्थिर बना दिया। उसे तो रोना भी न आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी अब क्या जवाब देती, वह तो संज्ञाहीन सी हो गई। लड़की की लाश को गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों से भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवताओं से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर आनी हैं। अंधेरा होता जा रहा था। बाबूजी का कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी घर न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, पर आज ही उन्हें गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का था। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो उसे अकेले जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी। जो जो सन्नाटा गहरा रहा था, देवी का भय बढ़ रहा था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबू श्याम किशोर जी आए होंगे। उसका हृदय उमड़ आया। वह रोती हुई बाहर आई, पर बाबूजी न थे। पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी संध्या समय घूमने फिरने जाता होगा। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा कि अब संकोच करने से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा फटाफट सब जवाब दे दिए। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाइए। दरोगा बोले, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी बोली, तो उसको सजा न मिलेगी। दरोगा बोले, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम। दरोगा जी तो चले गए। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर होकर घर लौटे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए उन्हें फटकारूंगी, पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींच लिया। उन्हें ऐसे ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातः काल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर कहा, तुम्हारा जी अब अकेले कैसे लगेगा। देवी बोली, 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे।
श्याम किशोर बोले, मैं भी सोचता हूँ 15 दिन की छुट्टी ले लूं। बाबू श्याम किशोर दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर बहनों से न हुआ था। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे। मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, क्यों बार बार यहाँ आ जाते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से कहने लगा, मालिक, कल वाली बात सुनी तो रुका नहीं गया। मैं आपका नमक खा चुका हूँ, भला वह कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल चाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कसक हो रहा है कि क्या कहूँ। कितनी प्यारी बच्ची थी, देखकर भी दुख दूर हो जाए। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का यही हाल है तो हुजूर के दिल पर क्या बीत रही होगी। श्याम किशोर बाबू कुछ नरम होकर बोले, अब यहाँ रहने को भी जी नहीं चाहता। पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। कहने लगी, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू बोला, हुजूर आप सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर आने जाने लगे। मुन्नू इसी बीच फिर कभी न आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उसके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारे दिन रोते कटता था। मोहल्ले की 2-4 नीच औरतें आती थी, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से वे कुछ ऐंठना ही चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन मैं हूँ, जरा नीचे तो आइए। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है कहो तो। मुन्नू ने कहा, हुजूर आइए तो सही। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, राजा मियाँ बाहर खड़े हैं, हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर को जो मर्जी थी सो हो गई। राजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर से ही बोला, खुदा जानता है, जब से मैंने ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो मोटर वाले को सजा दिलाए बिना न छोड़ता, चाहे वह किसी राजा की ही मोटर क्यों न हो। सारा शहर छान मारता। हाय, फूल सी कोमल बच्ची को जालिमों ने मार डाला। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने लाया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया है। राजा और मुन्नू उस द्वार से न टले जब तक अबू ने आते दिखाई न दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, राजा क्या करने आया था? देवी बोली, यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है। शारदा वाली खबर सुनी तो दौड़ा चला आया। श्याम किशोर बोले, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? देवी ने कहा, तुम न मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम किशोर बोले, तो राजा क्या मेरा साला लगता है या ससुरा? देवी बोली, तुम तो जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम किशोर ने कहा, यह जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री इस तरह सौदे से बात करे, यह जरा सी बात है तो बड़ी बात फिर किसे कहेंगे? यह जरा सी बात नहीं कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोंट दूं तो मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ लिया। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब क्या तुम मुझे लेकर के मरोगी? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक और ऊपर से अपशब्दों की बौछार। उसे चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा,
क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? श्याम किशोर ने कहा, मैं कहता हूँ चुप रह। यह कहते हुए बाबू श्याम किशोर झल्ला उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वह न तो रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकाला, केवल अपने सजल नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद तुम्हें अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा, सिर है तू किस फेर में। यह कहते हुए वे नीचे चले गए, झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और फिर कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज गई। देवी को ऐसा ज्ञान होता था कि श्याम किशोर को उससे कभी प्रेम था ही न। कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोते रहते थे, लेकिन वह प्रेम बनावटी था। उसके यौवन को लूटने के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी, उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। यह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही न आ रहा था कि उससे उसने सच्चा प्रेम कब किया होगा। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों न किया जाए? उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया होगा, नहीं तो क्या जरा सी बात पर यूं टूट पड़ते। कोई न कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं, यही बात है। तो मैं क्यों इनकी रोटियों और इनकी मार खाने के लिए इसी घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम ही न रहा तो मेरे यहाँ रहने में भी धिक्कार है। मायके में कुछ न सही, यह दुर्गति तो न होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। जो जो रात गुजरती देवी के प्राण सूख रहे थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं आकर वह फिर से मारपीट शुरू न कर दे। कितने क्रोध से भरे हुए वे वहां से गए थे। वारी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि वे मेहतरों से, जूते वालों से मेरी बराबरी करेंगे। इस भले आदमी को तो ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए भी शर्म न आई। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। देवी को वैसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दें या छुरी घोंप दें। मारे भय के वह थरथरा उठी। उसने सोचा, यहाँ रहूंगी तो शायद जिंदा न बचूंगी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बंकुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से निकलूं तो कैसे निकलूं, और फिर निकल कर जाऊं तो कहाँ जाऊं। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाए तो बड़ा काम निकाल देता। वह मुझे क्या मैके न पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच जाती फिर तो लाला सिर पकड़ कर रह जाएं, भूल कर भी उनके साथ वापिस न आऊं। वह भी क्या याद करेंगे। और रही बात रुपयों की, ये मैं क्यों छोड़ दूं? मैंने काट छांट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी, खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती। पैसा पैसा बचाती रही। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर उसमें से सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सारे रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा तो श्याम बाबू ही थे। उनकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू श्याम ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। जिस तरह वे किवाड़ खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी चित्त की दशा साफ प्रकट हो रही थी। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, अरे किवाड़ खोल, अरे ओ किवाड़ खोल, हरामजादी किवाड़ खोल। देवी की रही सही हिम्मत भी जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया तो आ जाती। शायद इसीलिए शराब पी कर आए हैं। किवाड़ तो मैं बिल्कुल न खोलूंगी, चाहे उन्हें तोड़ ही डाले। अब तुम इस घर में न आ पाओगे। अब तुम्हें मैं खूब पहचान गई हूँ। श्याम किशोर 10-15 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद
उल जलूल बकते हुए वापिस चले गए। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हो गया कि वे चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी दुख न था, बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से भाग जाए। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, जो ऐसे संकट में उसका साथ दे। बस एक था तो वही मुन्नू मेहतर। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके में जाने का अब उसने इरादा छोड़ दिया। उसे भय था अगर मैके चली गई तो श्याम किशोर वहाँ पहुँच जाएंगे और जबरदस्ती खींच लाएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उसमें बैठकर स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर ही काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर लिया और पर्दे में बैठकर चौक पर जा पहुंची। अभी दुकानें भी न खुली थी, लेकिन पूछने से राजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लड़का झाड़ू लगा रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर राजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है। 10 मिनट में राजू और मुन्नू वहाँ पर आ गए। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा है। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न चले, नहीं तो वे मुझे जीती न छोड़ेंगे। राजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा घर दिला दूंगा बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। हम आपके लिए अपने पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक ही न थे। मुन्नू बोला, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थी। आज रात को ही मैंने उनको गुलाबजान के कोठे पर से उतरते हुए देखा है। उस समय वे नशे में धुत थे। राजा ने कहा, अबे दिखाना बाद में, इस वक्त इनको मेरे घर पहुंचा दें, ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ। इनके लायक बहुत ही अच्छा मकान है। देवी कहा, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। राजा ने कहा, कोई नहीं बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। मुन्नू ने कहा, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हजूर की गुलामी करते हो गए, कभी भी इन्होंने मुझे एक बात कड़वी न कही। राजा मकान देखने गया और तांगा राजा के घर की तरफ चल पड़ा। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच सौदे तो नहीं हैं। लेकिन कैसे मालूम हो। यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी देर में उसको कुछ पश्चाताप भी होने लगा था। अकेली घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, यह कुछ उसकी समझ में न आ रहा था। उसके दिल ने कहा, क्यों न घर लौटकर वापिस चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर न आए हों। फिर मुन्नू से बोली, तू जरा दौड़कर देख तो सही, बाबूजी घर आए कि नहीं आए। मुन्नू ने कहा, आप चलकर आराम से बैठें, मैं अभी देख कर आता हूँ। देवी बोली, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू ने कहा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वे लोग हैं कि आपका हुक्म पाएं तो आग में कूद पड़ें। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया इस बार पकड़े जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लाशा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिन क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि शायद देवी घर में न होगी।
द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न सा रह गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल का सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली, कोई आवाज सुनाई न दी। आंगन में आए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों ओर भी सन्नाटा। घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में भी रुपए न थे, न गहने वाले संदूक में गहने थे। अब क्या भ्रम हो सकता है? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई है। अब इसे लेस मात्र भी संदेह न था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। शायद उसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती है, मगर दुनिया क्या कहेगी? श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना का विवेचन करना शुरू कर दिया। इसमें संदेह न था कि उसे मुन्नू और राजा ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने यह पुराना मकान छोड़ दिया। देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या करे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित भी मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था? बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी, वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, मैं क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा दे जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी हैं, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वह अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी ऐसी कोई इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भर दुखता तो उसके हाथों तोते उड़ जाते, रात की रात उनकी सेवा में लग जाते। वह स्त्री आज उसे दगा देकर चली गई। केवल एक गुंडे के बहकावे में आकर उसके मुख पर कालिख लग गई। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे भगवान देगा। फिर श्याम किशोर बाबू चुपचाप नीचे उतर आए। न किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खुला छोड़ दिया और गंगा तट की ओर चल पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।